खत्म हो गई, जो जिस पर उन्हें ज्यादा नाज था। तो उनके बारे में ऐसे वो लगभग समझ लो कि खत्म है, वो दूसरे के जगह पर, जैसे आप टीवी को ऑपरेट करते हो रिमोट से, सेम एज इट इज पाकिस्तान के खिलाफ है कि ना आपको पता है गवर्नमेंट को कौन चला रहा है ना। वो खुद जब युद्ध होने की कगार पे आए तो जो उनके ऑफिशियल थे वो छोड़ करके देश और अपने फैमिली को अलग शिफ्ट कर दिया। सर, न्यूक्लियर को लेकर के जो धमकी दी जा रही है पाकिस्तान द्वारा लगातार कि अगर हमारे साथ में अगर युद्ध करते हैं तो ऐसा किया जाएगा, उसको उसको लेकर आपके। हाँ, जो ट्रंप का आपने बात किया, ट्रंप मेन रीजन है कि आप देखिए युद्ध चाहे जैसे करिए, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। जैसे अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, 2-3 साल से चल रहा है, कोई दिक्कत ना है। लेकिन जब न्यूक्लियर की बात आती है तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन है नहीं न्यूक्लियर के अलावा। आपने ट्रंप की जो बात की, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें आप एक हाईलाइट पढ़े होंगे कि मिलियंस पीपल वर डाई, यानी 10 लाख के 1 मिलियन होते हैं, आप देखोगे लाखों लोग मरेंगे। दिस मीन्स कि उन्हें जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने बताया कि कुछ जो है पाकिस्तान जो न्यूक्लियर है उसका टेस्ट या समथिंग करने जा रहा है। उसके बाद में सडनली सीज फायर हुआ, क्योंकि देखिए वो तो खुद ही कुछ दिनों में ऑटोमेटिक देखिएगा कि धीरे धीरे वो डिक्लाइन पर ही जा रहे हैं। बांग्लादेश, यहाँ पर चरमपंथी कट्टरपंथी उनके अंदर ही इतनी, जैसे आप बलूचिस्तान में देखते होंगे, पीओके में देखते होंगे, जो इनस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। उधर से अफगानिस्तान भी उनके खिलाफ कार्रवाई करता जा रहा है, तो खुद ही खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा होगा कि हम जो है, जैसे जब हमें जरूरत पड़ेगी हम इन्हें मार सकते हैं, तो हम इन्हें क्यों फालतू में इन चीजों में उलझ करके। भारत इस समय प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है, आप देखिए इकोनॉमी देखोगे तो भारत 5 ट्रिलियन की सोच रहा है, और वो आटे के बारे में सोच रहे हैं। अभी वो एक यूपी के कंपैरिजन में वो चल रहे हैं, और कहाँ भारत 5 ट्रिलियन 5th या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, और वो आपको नजर ही ना आएंगे कहीं पर। टेक्नोलॉजी में देखोगे वो कहीं ना है, बस एक चीज में है, वो आतंकवाद में वो फर्स्ट नंबर पर आते हैं। अच्छा, पाकिस्तान जीत का जश्न मना रहा, उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि भारत ने ही युद्ध विराम के लिए जो सारी चीजें हैं वो घोषणा की, वो कह रहे हैं कि हम युद्ध जीत गए। कारण क्योंकि भारत जो है वो पीछे हट गया उनके अनुसार। तो क्या ये सच्चाई भी हो सकती है? ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये सच्चाई भी हो सकती है। देखिए एक भी ऑफिशियल, आज मोदी जी जहां पर गए थे आप बता रहे थे, उसे उनके ऑफिशियल्स ने कहा है कि हमने पूरी तरीके से उस एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया मास्टर स्ट्रोक चला कि पूरी वर्ल्ड मीडिया इस समय शो कर रही है कि पाकिस्तान का फेज क्या है। पाकिस्तान ने हाँ किया है अगर, तो वहां जो बॉर्डर के एकदम रिहायशी इलाकों में जो इनोसेंट पीपल थे उन पर स्ट्राइक करके उन्हें कुछ लोगों को मार दिया, बाकी वो कुछ ना कर पाए। वहीं पर जा करके दिखा दिया कि आपकी क्या मिसाइलों की औकात क्या है और हो क्या। हमारे यहाँ अब तक आप देखते होंगे कि AK-47 जो राइफल होती थी वो भी फॉरेन से परचेज किया जाता था। आज इंडिया के पास ब्रह्मोस है, INS विक्रांत ब्रह्मोस तो खुद इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। और आपने देखा होगा कि यूपी गवर्नमेंट जो है 100 ब्रह्मोस मिसाइल जो है मैन्युफैक्चर करने के लिए अभी जो है जल्द ही इसके बारे में सोच रही है। तो अब हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम खुद ना कर परचेज करके हम बाहर भी अपने जो जो डिफेंस के इक्विपमेंट हैं वो सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो अब देखिए हमें बढ़ने को आगे सोचना है, और अगर युद्ध आप करोगे किसी से भी करोगे तो इसमें आप डिक्लाइन के मोड पर जाओगे, ना कि आगे बढ़ने प्रोग्रेसिव मोड पे। हमें जो करना था उनकी आतंकियों के कमर तोड़ने थे, हमें पब्लिक से कोई दिक्कत ना थी, हमें उन्हें इनोसेंट पीपल को मारना ना था। हमने आतंकियों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। आज असद मसूद क्या नाम है जो 1911 का जो, उसके लगभग आपने पढ़ा होगा कि 20 मेंबर लगभग फैमिली मेंबर थे जिन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मारे गए। और उनके जनाजे में जो है पाकिस्तान के PM गए थे, जिसे अब वर्ल्ड मीडिया जो है बड़ी जबरदस्त तरीके से हाईलाइट कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ उनका माइंडसेट क्या है। और वो 1971 हम जीते, वो खुद कह रहे हैं जीते, 99 हम जीते, वो खुद कह रहे हैं। तो क्लेम करने में क्या जाता है, क्लेम तो वो खुद ही कर रहे हैं, खुद ही हार रहे हैं। आपने देखा होगा लगभग 71,000 समथिंग जब उनके 99,000 के अराउंड जो सोल्जरों ने अपने आप को सरेंडर किया था, वो भी वो दिखा रहे हैं कि हम जीते थे। अच्छा, भारत की जनता कह रही है कि जितना पैसा भारत के लोग सेविंग करवाने में खर्च कर देते हैं उतना पाकिस्तान का बजट नहीं है। फिर भारत को डर किस बात का है? देखिए डर इस बात का है कि हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, और वो उन्हें आगे बढ़ने का कोई, आप IMF से वो अगर कोई चीज समझ लो, युद्ध 5 दिन, भारत ने 7 दिन बाद 8 दिन बाद क्यों तय किया? क्योंकि 7-8 दिनों में ही उनका जितना बजट था उन्हें घुमा घुमा के राजस्थान बॉर्डर से और कश्मीर तक वो घुमा घुमा के अपने जितने इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो खत्म हो गए।
उनके पास बस ये आईएमएफ उन्हें लोन ना दे रहा, वर्ल्ड बैंक एक वही जो क्या बोलते हैं मुस्लिम लीग है वहीं से वो ज्यादा से ज्यादा पैसे मांगने की कोशिश करें, जबकि आप देखिए कि उनका कोई सपोर्ट, एक टर्की है शायद जो उनके सपोर्ट में आया है, बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश में जब से शेख हसीना गई है तब से वो प्रो पाकिस्तान हो गए हैं। बाकी उन्हें कोई ना पैसे दे रहा है ना फंडिंग कर रहा है। आप विदेश नीति देखिए कि हमने पहले 10 से लगभग 7 से 8 दिन पूरे वर्ल्ड से कांटेक्ट किया कि हाँ हमारे साथ ये हुआ है, जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 में किया था, और उसके बाद में हमने एग्जैक्ट ऐसे ऐसे लोकेशनों पर अटैक किया कि जिससे कोई इनोसेंट आदमी ना मारा जाए, जिससे हमारा कहीं पर बुराई ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा एक भी आदमी ने, किसी भी देश ने क्रिटिसाइज ना किया होगा इंडिया के अटैक को, सबने जो है वो आवाही ही दिया है। अच्छा भैया, आपने इंदिरा गांधी की बात की, तो जनता, जो देश की जनता, ये भी कह रही सोशल मीडिया के माध्यम से कि अगर इंदिरा गांधी होती तो आज भारत को झुकना न पड़ता। जी जी, देखिए आज भी हम झुके कहाँ हैं, हम तो पूरी तरीके से देखिए वो आकर के निहत्थों पर वार किया था, हमने घुस करके मारा है, और वो हमारे यहाँ आकर के, पहली बात तो कश्मीर में जो होता है आप समझ लीजिए कि अभी कुछ स्लीपर सेल भी पकड़े गए हैं, आपको पता होगा, जो पाकिस्तान से आकर के कश्मीर में लोकल्स का बिना सपोर्ट के तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो वो एक जो है हमारा इंटरनल वो गड़बड़ी है, ये तो रहे बहुत पहले से भी, अब भी है। इंदिरा गांधी हाँ बढ़िया उन्होंने किया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से अटैक किया, सब कुछ किया, उस करने के बाद भी हमने जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें एक गलती की है कि हमने जो है किसी जो है उनके पार्ट को अपने ऑक्युपाई न किया है, हमने बस जो है अटैक किया, बांग्लादेश को अलग कर दिया, जबकि हमने ऑक्युपाई न किया है। लेकिन आप देखिएगा कुछ दिनों में, अभी सीज फायर भले हो गया है, लेकिन अभी एक कड़ा संदेश दिया था कि अगर अटैक हुआ दोबारा या कुछ भी किया तो हम पूरी तरीके से एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, ना कि हम उसे अटैक मानेंगे। हम एक्ट ऑफ वॉर मतलब फिर हम दोबारा से रिटेलिएट करके जबरदस्त अटैक करेंगे। और बात उन्होंने कहा है कि थर्ड पार्टी, जो आपने ट्रम्प की बात की थी, उन्होंने कहा था मुझे किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, यानी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, हम खुद ही एबल हैं अपने आप में कि हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इतनी